दोस्तों, ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है जो मैंने इंडियन हॉरर कम्युनिटी के कुछ बेहतरीन क्रिएटर्स के साथ मिलकर बनाया है और हर एक क्रिएटर ने आपके लिए एक डरावनी हॉरर स्टोरी नरेट की है। अगर आपको इन क्रिएटर्स का काम पसंद आता है तो एक बार जरूर इनके चैनल को विजिट कीजिएगा। चैनल्स के नाम और उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साल 2002 में मेरे दोस्त की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई। हम एकदम जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान देने वाले। दिन का ज़्यादातर समय हम साथ में ही गुजारते थे, साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके साथ गुजरा वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया समय था। उसकी मौत के ठीक 1 साल बाद रात के ठीक 3 बजे मेरा सेल फोन रिंग हुआ। मैं गहरी नींद में था तो मैं बस चमकती हुई मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा। ये कॉल मेरे दोस्त का था, वही नाम और वही नंबर। एकदम से मेरी नींद उड़ गई और बड़ी उत्सुकता के साथ मैंने वो कॉल रिसीव किया। मैंने 2-3 बार हेलो हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से स्टैटिक साउंड आ रही थी। 30 सेकंड बाद कॉल अपने आप ही कट हो गई। मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगी, इसलिए मैंने उसी नंबर पे कॉल बैक किया। नंबर आउट ऑफ सर्विस था। फिर मैंने सुबह अपने दोस्त के घर कॉल किया, ये पूछने के लिए कि क्या उसका पुराना नंबर कोई और यूज़ कर रहा है, लेकिन घर का नंबर भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए मैं वहाँ अपना समय निकाल कर ड्राइव करके पहुँचा। पता चला कि सारी फैमिली कुछ दिनों के लिए गाँव चली गई है। उनके लौटने के बाद मैं वापस उनके घर गया और उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें अपना कॉल लॉग दिखाया जिसमें मेरे दोस्त की उस कॉल का समय और तारीख दर्ज था। इस घटना से सभी लोग डर के सहम चुके थे। मेरे दोस्त की माँ मुझे मेरे दोस्त के बंद पड़े कमरे में लेकर गई, जहाँ कैबिनेट के एक ड्रॉर में उसका मोबाइल फोन पड़ा था, जिसकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी। मैं और मेरी माँ साथ में रहा करते थे। पापा बहुत अरसे पहले हमें छोड़ के जा चुके थे। मेरी माँ पापा को खोने के इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। वो एपोलेप्टिक थी। उसे कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते थे। एक रात जॉब से घर आने पर मैंने देखा, दौरा पड़ने के बाद मेरी माँ चादर से दम घुटकर बेहोश हो चुकी थी। मैंने फौरन ही 911 को कॉल किया। पैरामेडिक्स ने बहुत देर तक उसे होश में लाने की कोशिश की, जिसके बाद एम्बुलेंस में डालकर उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। सुबह के 4:30 बज रहे थे। अब मुझे सबको कॉल करके ये सारी घटना बताने का मुश्किल लेकिन ज़रूरी काम करना था। सबसे पहले और सबसे मुश्किल काम था मेरी दादी यानी कि मेरी माँ की माँ को इसके बारे में बताना। मेरी दादी और मेरी माँ एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। इससे पहले कि मैं मेरा मोबाइल जेब से बाहर निकाल कर कोई नंबर डायल करूँ, मेरा फ़ोन रिंग होने लगा। वो मेरी दादी का ही कॉल था। उसने मुझे बताया कि उसने मेरी माँ को सुनहरी रोशनी में नहाते हुए देखा। उन दोनों की बात हुई और मेरी माँ बहुत अच्छी जगह है और पहले से ज़्यादा खुश भी है। कुछ देर तक बात करने पर मैंने उसे बताया कि क्या हुआ है। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फ़ोन रख दिया। मैं सोच में ही था कि अगली कॉल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे की और मुझे बताया गया कि मेरी माँ को मृत घोषित कर दिया गया है। पता नहीं ये कहानी डरावनी है या नहीं, लेकिन अजीब ज़रूर है। मेरे दादाजी की मौत होने के ठीक 2 दिन बाद संडे की सुबह हमारे कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। उसने बताया कि कुछ देर पहले एक बूढ़ा आदमी हमारे दरवाजे पर आया था। फिर लगातार आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो आखिरकार चला गया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उस बूढ़े आदमी को पूछा कि उन्हें कौन चाहिए, तो उस बूढ़े आदमी का कहना था कि उसे अलविदा कहना है एक ऐसे शख्स को जिससे उनकी कभी मुलाकात नहीं हो पाई। हमने सिक्योरिटी गार्ड को ज़्यादा पूछताछ करने के लिए अंदर बुलाया और खड़े खड़े परिवार के सभी लोग सोचने लगे कि ये बूढ़ा आदमी कौन हो सकता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाया, यही था वो बूढ़ा आदमी। उसने
दीवार पर टंगी दादाजी की तस्वीर की तरफ इशारा किया। मैं तो डर के कारण सहम गया था। शायद दादाजी मेरी छोटी बहन को मिलने आए थे, जिसका जन्म कल शाम को ही हुआ था। मैं बहुत छोटी थी, शायद 4 साल की। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था आलिया। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी और हमेशा मेरे साथ रहती थी, और हम दोनों पीछे के आंगन में बहुत खेलते थे। हम दोनों को ही लुका छुपी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, तुम अकेली खेलती रहती हो और ज़ोर ज़ोर से हंसती हो, किससे बातें करती हो? जवाब में मैंने कहा कि मेरी दोस्त आलिया के साथ। मेरा ये कहना सुन के मेरी माँ का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। मेरी माँ ने कहा, ये क्या कह रही हो? आलिया नहीं हो सकती, आलिया सच नहीं है। उस रात को आलिया मुझसे मिलने मेरे कमरे में आई। उसने कहा कि उसे जाना पड़ेगा, जिसके बाद मैंने फिर आलिया को कभी नहीं देखा। 16 साल ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन माँ और मैं घर के पीछे वाले आंगन में बैठे हुए बातें कर रहे थे। माँ ने मुझे बताया कि मेरी एक बहन थी जिसका नाम था आलिया, जो मुझसे 1 साल पहले जन्मी थी, लेकिन 6 महीने की उम्र में एक बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। ये बताते हुए माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। आज भी मैं आलिया से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है वो भी कहीं दूर मुझे देख रही होगी। मिस यू आलिया। हाल ही में हमने एक बड़ा सा घर खरीदा था। वह काफी पुराना था, लेकिन किसी आलीशान बंगले से कम नहीं था। एक दिन दोपहर के समय मैं घर पर अकेला था। कॉफी पीने का मन था, इसलिए गैस पर कॉफी बनाने के लिए रख दी और बाद में बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। मेरे बाथरूम का दरवाजा लकड़ी का बना था और पानी लगने के कारण वह फूल चुका था, इसलिए उसे खोलना या बंद करना काफी मुश्किल हो जाता था। खैर, दरवाजा बंद करते वक्त मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और दरवाजा जाम होकर लॉक हो गया। मैं अंदर फंस चुका था। बहुत कोशिश करने पर भी दरवाजे का नॉब खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने ज्यादा जोर लगाया तो वह टूटकर मेरे हाथ में ही आ गया। यह देखकर मैं बहुत टेंशन में आ गया। एक तो घर पर कोई नहीं और ऊपर से गैस पर कॉफी का केटल बहुत देर से गर्म हो रहा था। मेरे पसीने छूटने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं कि तभी अचानक नीचे से मुझे साइड डोर खुलकर बंद होने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि शायद मेरे पापा लंच ब्रेक में घर आए हैं। मैंने तुरंत उन्हें आवाज लगाई कि पापा, मैं यहां पर बाथरूम में फंसा हुआ हूं। फिर मुझे नीचे से हार्डवुड पर चलने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सीढ़ियों के पास आकर रुक गई और मैं चिल्लाते हुए बोला, डैड प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो, मैं यहां बाथरूम में बहुत देर से फंसा हुआ हूं। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ी चढ़कर तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है, और वह आवाज मेरे बाथरूम के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैंने फिर से कहा, डैड प्लीज जल्दी दरवाजा खोलिए, और तब किसी के 4 कदम पीछे जाकर तेजी से दरवाजे के पास दौड़ने की आवाज आई और एकदम धड़ाम से दरवाजा खुल गया। दरवाजा इतनी जोर से खुला कि अंदर की दीवार को जा लगा। मैं फटाफट बाहर आ गया और देखा कि वहां पर कोई नहीं था। यह देखकर मैं बहुत डर गया, लेकिन मैं तुरंत नीचे गया और सबसे पहले गैस बंद कर दी। बाहर आने के बाद मेरी जान में जान आ गई और फिर मैंने ऊंची आवाज में कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वह कोई अच्छी आत्मा थी या फिर कोई फरिश्ता। 5 साल पहले मैं एक हॉस्पिटल के किचन में हेल्पर की पोस्ट पर नाइट शिफ्ट में काम करता था। हॉस्पिटल हाल ही में रेनोवेट किया गया था। नए किचन का डिश रूम ऐसी जगह बनाया गया था जहाँ पहले हॉस्पिटल का मुर्दा घर था। जब भी मैं काम में मगन रहता, मुझे अचानक से ऐसा लगने लगता जैसे मुझे कोई घूर रहा है। ज्यादातर मुझे ऐसा तब महसूस होता जब मैं किचन से जुड़े हॉलवे से गुजर रहा होता।
किचन के डिश रूम में हमेशा कुछ न कुछ सामान पहले रखी जगह से कहीं और जाकर मिलता या फिर गायब ही हो जाता। कभी कभी मुझे लगता कि मेरा कोवर्कर मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब मेरा कोवर्कर छुट्टी पर चला गया और मैं अकेला था, तभी मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि वो किचन हॉन्टेड था। हर रात मुझे किचन की ट्रॉली मूव होने की आवाज़ें आने लगी। डिशेस और चम्मच बार बार अपनी जगह से नीचे गिर जाते थे। किसी के चलने की आवाज़ साफ सुनाई देती, ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगती, यहाँ तक कि किचन में रखे रेडियो का स्टेशन अपने आप ही चेंज हो जाता। मुझे अब वहाँ काम करने में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, इसलिए मैंने फिर मेरे छुट्टी पर गई कोवर्कर को कॉल किया और उसको सब बता दिया। उसने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें जॉर्ज के बारे में बताना ही भूल गया। जॉर्ज एक 50 साल का मुर्दा घर में काम करने वाला मेडिकल एग्जामिनर था, जिसकी मौत उसी मुर्दा घर में हार्ट अटैक आने से हुई थी। दूसरे ही दिन मैंने किचन में एंट्री करते ही कहा, हाय जॉर्ज, मेरा नाम डेविड है, मैं यहाँ काम करता हूँ, प्लीज़ मुझे शांति से काम करने दो, मुझे डराया मत करो। मेरी ये बात काम कर गई। जॉर्ज ने फिर मुझे परेशान नहीं किया, बस कभी कभी वो रेडियो स्टेशन चेंज करके अपनी पसंद का गाना लगा लेता, लेकिन अब उसने मुझे कभी डराने की कोशिश नहीं की। कभी कभार लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनको जब वो दोबारा याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 6 साल का था। एक रात जब मैं रोज की तरह अपने कमरे में बेड पर सो रहा था, अचानक किसी वजह से मेरी नींद खुल गई। उस समय रात के 3 बज रहे होंगे। मैं उठकर अपने पेरेंट्स के रूम में चला गया। मेरे पिताजी के पास एक इजी चेयर थी जिस पर बैठकर वो अक्सर किताबें पढ़ा करते थे। मैं जाकर उस चेयर पर बैठ गया। उस कुर्सी के सामने एक बड़ी सी अलमारी थी। अचानक से वो अलमारी खुली और उसके अंदर से मेरी दादी बाहर आई। मेरी दादी, जो मेरे पिताजी की मां थी, जिनसे मैं सिर्फ 2 बार ही मिला था क्योंकि वो गांव में बहुत दूर रहती थी। मुझसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मुझसे मिलकर बहुत खुश भी होती थी। दादी अलमारी से बाहर आकर मुझसे 4 फीट की दूरी पर खड़ी हो गई। वो हल्की मुस्कान लिए बोली, बेटे मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूं। फिर वो पलटकर उसी अलमारी के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं छोटा था और आधी नींद में भी, पर मैं डरा नहीं, बल्कि दादी से फिर से मिलकर खुश हो गया था। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में जाकर शांति से सो गया। कुछ घंटे बाद सुबह 7 बजे मैंने घर में मां के रोने की आवाज सुनी। मैं दौड़ते हुए हॉल में चला गया। तब पापा ने मुझे बताया, तुम्हारी दादी रात 3 बजे गुजर गई। मैंने कहा, शायद इसलिए वो मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी। पापा ने मुझसे पूछा, मतलब? फिर मैंने रात का वाकया सबको बताया। सब अचंभित हो मुझे देखते रहे। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में हम सभी दोस्तों ने मिलकर पास ही में मौजूद एक तालाब के बीचों बीच बने एक छोटे से आइलैंड के ऊपर वीकेंड पर कैंप करने का फैसला किया। एक रात जब हम वहां पर खाना पका रहे थे, तभी हमने देखा कि एक छोटी सी बोट लेकर एक लड़का हमारी कैंप की तरफ आ रहा है। पास आते ही उसने पूछा, क्या हाल है दोस्तों, सब ठीक? उस अनजान लड़के का अंदाज बड़ा दोस्ताना था। उसने अपना नाम कर्ट बताया। कुछ देर उसके साथ बातें करने के बाद हमने उसे डिनर पर इनवाइट किया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। फिर हमने कर्ट से पूछा कि वो इतनी रात को लेक पर अकेले क्या कर रहा है, तो उसने जवाब में कहा, कुछ खास नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आया था। मुझे लगा कि शायद वो हमसे सिर्फ बातें करना चाहता था। हमने उसके साथ कुछ ड्रिंक्स भी शेयर किए। क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए हमने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो साफ मना करते हुए बोला, मुझे जाना तो पड़ेगा, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर नहीं रुक सकता। फिर मैंने उससे पूछा, क्या मैं उसे लिफ्ट दे सकता हूँ? मेरे पास एक स्पीड बोट थी। वो बोला, शुक्रिया, पर आगे का सफर मैं अकेले ही करना चाहता हूँ। आप सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं।
सबकी किस्मत में ये मौज मस्ती नहीं लिखी होती। ये बोलते हुए वो अपनी छोटी सी बोट में बैठा और धीरे धीरे पैडल मारते हुए अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद हम डिनर की तैयारी करने लगे। डिनर के बाद बातों बातों में रात गुजर गई। अगली सुबह मछलियां पकड़ने के लिए हम जल्दी उठे थे। हमने फिशिंग शुरू ही की थी कि तभी पुलिस की एक बोट तेजी से हमारी तरफ आई। बोट चला रहे पुलिस ऑफिसर ने हमसे पूछा, क्या आप लोग सर्च पार्टी के सदस्य हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर से मैंने पूछा, सर्च पार्टी क्या मतलब है आपका? इसके जवाब में दूसरा पुलिस ऑफिसर बोला, पिछले सप्ताह इसी जगह से कर्ट क्लार्क नाम का एक लड़का गायब हुआ था और हमें रिपोर्ट मिली है कि सर्च पार्टी के कुछ लड़कों को उसकी लाश मिली है। फिर पहला पुलिस वाला बोला, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप उसी सर्च पार्टी के सदस्य हैं? हमने जवाब में ना कहा और फौरन ही पुलिस की वो बोट वहां से चली गई। सारी घटना के बाद हम सभी हक्के बक्के रह गए थे। इसके बाद क्या था, हमने हमारी वो कैंपिंग ट्रिप उसी वक्त खत्म करते हुए घर जाने का फैसला किया। दोस्तों, तो ये थी कुछ डरावनी कहानियां। इन कहानियों को पेश करने वाले किस नरेटर की आवाज आपको पसंद आई, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सभी क्रिएटर्स का जो इस कोलैबोरेशन का हिस्सा बने। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें।